आइए मुझे हाथ डालना चाहते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट सर्व चुकाएंगे। हे पिता परमेश्वर, आज के सुनाए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आज जब हम अगले हफ्ते के लिए हम यहाँ आए हैं पिता, और हम तेरे शक्ति सामर्थ मांगने आए हैं पिता, तो हमें आशीष बल दे पिता। जो यहाँ वचन बोया जाता है पिता, उस पर अपना अनुग्रह सामर्थ बनाएगा पिता। मैं जो बोल रहा हूँ और जो सुनने वाले हैं, दोनों को अनुग्रहित कर पिता। हे पिता परमेश्वर, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता, और यहाँ से बाहर निकल के व्यर्थ ना जा, ये वचन व्यर्थ ना जाए पिता, जबकि ये वचन हमारे लिए फ्रूटफुल होने पाए पिता। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना पिता, आसपास के वातावरण को अपने नियंत्रण में रखना पिता। हम कम लोग हैं, हम जानते हैं पिता, पर तेरा सानिध्य यहाँ पर है, इस बात को हम मान रहे हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, एक बार फिर सबको ते चरणों में दिखाता हूं पिता। इस प्रार्थना को देखते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर, आमीन। देखिए, आज का जो वचन है वो, जब मैं इसको मान कर रहा था, ये कल का नहीं है, ये 2-2.5 महीने पहले से मेरा तैयार था ये वचन, तो उस टाइम कुछ परिस्थितियां थी तो नहीं बोल पाया था। तो ये जो वचन है, इसमें सत्य के बारे में बताया गया है ना। हम बाइबल में शुरू से देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, है ना, न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, हमेशा उसमें भी सत्य को ज़्यादा फोकस दिया गया है। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह खासकर जो हमेशा अपने वाक्यों में यूज करता था, मैं सच सच कहता हूँ, और अक्सर हर एक दृष्टांत के बाद जब वो सीख देता था, तो ये वो उनका ये वाक्य रहता था, है ना। तो हम आज सत्य के बारे में जानेंगे। जब मैं इस वचन को वो कर रहा था, मनन कर रहा था, तो मुझे 3 पॉइंट्स थे। पहला तो सत्य हम सुनते हैं, तो सत्य हम सुनते हैं, किसी झटका लग जाता है, तो उनके लिए बैड न्यूज हो जाता है ना। किसी के लिए गुड न्यूज होता है, और कोई उस जो बैड न्यूज है उसके साथ वो जीता है और उसको गुड न्यूज में तब्दील करने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ 3 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। ट्रुथ, बैड न्यूज। जो हम सत्य सुनते हैं तो उसके साथ हम एक बैड न्यूज आती है, वो ऑब्वियस रहता है, एक खराब न्यूज आता है जो सच के साथ आता है। जैसे हम न्यू टेस्टमेंट के शुरू में देखते हैं कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत आके मरियम को बोला कि तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनोगी, तो मरियम के लिए बैड न्यूज था उसका। क्यों? वो उस टाइम उसका जो फ्लो था उसको समझ नहीं पाई, उसका जो जिब्राइल स्वर्गदूत का जो कहने का अर्थ था वो समझ नहीं पाई। उसके लिए वो बैड न्यूज था, क्योंकि वो कुंवारी थी, उसकी सगाई हुई थी, और वो जानती थी अगर ये सब कुछ पता चला बाहर में, तो यहूदियों के नियम के अनुसार उसको छोड़ दिया जाएगा, शायद हो सकता है उसको पथराव भी किया जाए, है ना। तो उसके लिए बैड न्यूज था। पर जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे आगे बताया कि वो पवित्र आत्मा के रूप से गर्भवती होगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बैड न्यूज के साथ साथ वो यूसुफ, जिब्राइल स्वर्गदूत, या अपन इन शॉर्ट बोलते हैं यहोवा, यूसुफ को मनाता है, यूसुफ को भी दर्शन देके अपनी बात समझाता है। तो वो जो बैड न्यूज को है वो इन लोग दोनों मिलकर गुड न्यूज के रूप में तब्दील कर देते हैं, है ना। और फिर जब जिब्राइल स्वर्गदूत ये बोलता है कि आगे ये मानवता में इसका बहुत बड़ा नाम होगा, तो उस टाइम तो समझ नहीं पाए। पर जब हम देखते हैं, जब वो क्रूस चढ़ता है यीशु मसीह, तब उसको एक और झटका मिलता है। कोई अपना बेटा, जिसको वो इतने नाजों से पाली, और उसको क्रूस पे बलिदान कर रही है, तो वो मतलब कितना बड़ा झटका है उसके, कितना बड़ा लॉस है उसके लाइफ में। हम अगर होते तो हम शायद उस चीज से कभी उबर नहीं पाते। कोई अपने बच्चे को अपने आंख के सामने मरते नहीं देखना चाहता, कोई भी माँ हो, कोई भी बाप, पर वो अपने बच्चे को अपने आंख के सामने मरते नहीं, वो एक उसके लिए बैड न्यूज था। पर वो ये जानती थी उस बैड न्यूज के बाद उसके लिए एक गुड न्यूज आएगा, उसकी अच्छी खबर आएगी। वो अच्छी खबर क्या थी? तीसरे दिन वो जी उठा और
वो सबका परमेश्वर कहलाया, यहूदियों का राजा कहलाया, वो उसके लिए गुड न्यूज था। तो ये सब हम जानते हैं, हर बैड न्यूज के बाद एक गुड न्यूज आएगा, और हर गुड न्यूज के पहले एक बैड न्यूज आएगा जो हमको झटका देगा। हम इस फ्रेज में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह उस गैदरिंग को बोला तुम बचाए हुए नहीं, उन लोग अभी तक क्या सोच के आए थे कि हम अब्राहम के बच्चे हैं, हम बचाए हैं, हमसे बड़ा क्या बोलते हैं विश्वासी यहोवा का कोई नहीं। पर यीशु मसीह एक झटके में क्या बोल दिया, तुम बचाए हुए हो। तो उनके लिए वो झटका ही था। हो सकता था कोई और रहता, या कोई ऐसा पेशेंस खो देता, एग्रेसिव रहता, तो वो वहां यीशु मसीह को बहुत कुछ सुना देता। क्या हम किसी को जाकर बोल सकते हैं किसी तीसरे को कि तुम बचाए नहीं हो, तुम गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं? हम बोल सकते हैं? हो सकता है हम दोबारा से वापस जिंदा ना लौटे, हम पीछे तक बोलेंगे। पर यीशु मसीह सच्चाई बोला, है ना, वो उनके लिए बैड न्यूज था। पर उसके बाद आगे यीशु मसीह उसका रेमेडी बताता है कि अगर तुम मेरे रास्ते पे चलो और मैं जो बता रहा हूं उसको उस पर ध्यान दो, तो तुम बचाए जा सकते हो, है ना। तो एक बात के लिए यहूदियों को लगा होगा कि ये जो बंदा बोल रहा है, ये जो इंसान बोल रहा है, क्या वो यहोवा से बड़ा है? क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम में यहोवा का अनुग्रह अब्राहम के ऊपर था, और अब्राहम से ये वाचा बांधी गई थी कि उसका जो राज्य है वो बहुत बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा होगा, बहुत फैला होगा, है ना। तो इन लोगों को लगा होगा, क्योंकि उन लोग तब से अब्राहम को अपना पिता, अपना परमेश्वर मान के चल रहे। इसलिए तो बोलते हैं ना, हम अब्राहम के संतान हैं, हम अब्राहम के दास हैं। पर यीशु मसीह उसको सिरे से नकार दिया, है ना। और उनको ये लग रहा था, जो क्राउड है उनको ये लग रहा था कि हम बचाए हुए हैं, अब्राहम के दास हैं, इसलिए हम बचा रहे, क्योंकि अब्राहम विश्वास करता है। पर यीशु मसीह के ये कहने से उनका जो भरोसा था एक झटके में टूट गया। हो सकता है उनको गुस्सा आया हो सकता है उनको लगा हो कि हम इसको मार दें, है ना। और आगे चल के हो सकता हो यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन का मेन कारण यही सब हो कि इतने सारे लोग, इतने सारे गैदरिंग उसके खिलाफ हो गए। जबकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने बहुत से अच्छे काम किए, है ना, बहुत से अच्छे काम किए, और हर कामों में उनका सामर्थ्य दिखता था। चाहे वो किसी को आंखें देना हो, किसी का अंधापन दूर करना हो, किसी को मृत्यु से जिलाना हो, वो सामर्थ्य दिखता था, सबके सामने था। ऐसा नहीं है 10-20 लोगों को ही पता था, पूरे इजराइल में सबको पता था ये चीज कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। पर फिर भी इतनी सारी भीड़ क्यों आई? हो सकता है इसी का साइड इफेक्ट हो सकता है कि क्या बोलते हैं, ये यीशु मसीह जब एक बात बोला हो तो आधे लोग वहीं उसके खिलाफ हो गए हो कि हमको उसको मारना है, और जाके शास्त्रियों से, फरीसियों से मिले हो कि इसको करना है, क्योंकि ये अधर्म बात बोल रहे है ना। तो वो इन लोगों के लिए बैड न्यूज था। पर यीशु मसीह सच्चा आदमी था, और यीशु मसीह मुंह पे बोल देता था, इसीलिए वो सामने बोल दिया बिना डरे। क्या हम बोल सकते हैं? हम सामने लोगों को सच्चाई बोल सकते हैं कि तुम बचाए हुए नहीं? मेरे को इंक्लूडेड, मैं कभी मैं तो सही बताता हूँ, मैं सामने बोल नहीं सकता, है ना, मैं सामने बोल नहीं सकता। मम्मी तो फिर भी कर लेती है, मम्मी फिर भी सामने बोल देती है। किसी को भी पकड़ के बैठा के बोलना वो मम्मी का आदत है, मम्मी बोल देती, पर मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को ही डर है कि मैं वापस दोपहर में चल के आऊंगा कि नहीं, मेरे को गारंटी नहीं है। तो क्योंकि अगर बोल दिया हो सकता है मेरा क्या हाल हो मेरे को नहीं पता, है ना, तो मैं नहीं बोलता। तो बहुत लोग ऐसा नहीं बोल पाते। तो वो चीज हमको अपने अंदर सुधारना है ना। तो ये था पहला पॉइंट, ट्रूथ बैड न्यूज। जब हम सच्चाई बताते हैं तो उसमें एक बुरी खबर होती है, और हमको भी और सामने वाले लोगों को भी जो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता है उसको ये जरूरी है कि वो उस बुरी खबर को एक्सेप्ट करे। हम आगे पॉइंट देखेंगे जिसमें हम और अच्छे समझ पाएंगे। ट्रूथ गुड न्यूज।
सच्चाई का गुड न्यूज क्या है? जब इन लोगों को ये बताया गया यीशु मसीह द्वारा कि तुम बचाए हुए नहीं हो, तो उनका दिल टूटा। पर यीशु मसीह ने उसके बाद उनको कैसे वो विश्वास में वापस आए, कैसे वो अनंत जीवन का भागीदार बने, वो सब बताता है। हम देखते हैं चारों गॉस्पेल में भर भर के दृष्टांत पड़े हुए हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि ये करोगे तो बच जाओगे, इस तरह से करोगे तो बहुत सारा दृष्टांत देता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और उसमें कैसे लोग प्रवेश कर सकते हैं, है ना। और इसीलिए जब हम पहले पाठ पढ़ रहे थे, इसीलिए उनके बहुत सारे शत्रु भी इस रास्ते में इस 3.5 साल में बने, जो उनका एट द एंड क्रूसिफिकेशन का कारण हुए, है ना। हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जब यीशु मसीह प्रचार करता था, जब यीशु मसीह गुड न्यूज बैड न्यूज ये सब बताता था, तो इसमें मेन मरियम का रोल भी बहुत बड़ा था, क्योंकि वो उसके साथ साथ थी। हर एक दृष्टांत में हम देखते हैं काना की शादी में उसके साथ थी वो, और बहुत सारे दृष्टांतों में बहुत सारे चीजों में उसके साथ थी, है ना। वो चाहती तो उसको रोक सकती थी, क्योंकि उसका बेटा था, रोक सकती थी, पर वो नहीं रोकी। तो क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई का, हर एक सच्चाई का एक गुड न्यूज होता है, और वो गुड न्यूज मेरे बेटे के द्वारा पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, पूरे इजराइल में फैल रहा। उस टाइम तो दुनिया नहीं थी, उस टाइम तो अन्य जातियों को नहीं सुनाया गया था, इजराइल में फैल रहा है। वो उसके लिए गर्व वाली बात थी, है ना। उससे पहले वो जब वो देखी कि पूरी गुड न्यूज ये पूरा फैल रहा है और बहुत से लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं, वो पता लगा आगे चल के यही जो लोग जो विश्वास कर रहे थे वही उनको क्रूस पे चढ़ाए और उनके मृत्यु काल मरे। पर उस टाइम वो 3-3.5 साल में वो देखी कि क्या बोलते हैं, वो बहुत से लोग इन गुड न्यूज के कारण विश्वास कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए वो गर्व का बात था, है ना। और वो शायद वो ये भी सोच रही होगी कि मैं अपना दे के एक परमेश्वर के नेक काम में मैं भागीदार बनी, है ना। क्योंकि वो अपना क्या बोलते दे दी कि पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो और फिर वो एक पुत्र जने जो समाज कल्याण में आगे चल के काम है, जो वो कर रहा था। तो हो सकता है उसको गर्व हुआ होगा, उसको लगा होगा, उसको उस टाइम लगा होगा कि जब वो जिब्राइल स्वर्गदूत उसको बताया होगा कि तू पवित्र आत्मा के उसमें गर्भवती होगी, तो उस टाइम उसको एक पल के लगा होगा कि कहीं ये मेरा डिसीजन मैं हाँ करके गलती नहीं करती, हो सकता है मैं ना कर दूँ, है ना। पर जब वो देखी कि यीशु मसीह का नाम कैसे फैल रहा है, लोग जान रहे हैं, लोग उसके चेले बन रहे हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, है ना। तो वो एक बार सोची होगी कि हाँ, उस टाइम जो मेरा डिसीजन लिया गया, डिसीजन जो मेरे को बैड न्यूज मिला था, उसको अब मैं गुड न्यूज में कन्वर्ट कर ली, जो मेरे बेटे की तरक्की में दिख रहा है ना। क्योंकि वो यूसुफ का जिक्र कहीं नहीं होता, पर यूसुफ को भी ऐसा लगा होगा कि जो मरियम पर मैंने विश्वास किया, जो बैल स्वर्गदूत पे मैंने विश्वास किया, वो आज फल मिल रहा है। और मेरा जो बेटा जो मेरे को स्वर्गीय रूप से मिला है, वो मेरा और क्या बोलते हैं, पूरे मेरे को और पूरे उस जाति को बचाने के लिए आया है और बचा रहा है ना। तो हम देखते हैं गुड न्यूज, ट्रुथ का गुड न्यूज के साथ जीने आना चाहिए। पहले तो अपने को बैड न्यूज एक्सेप्ट करना है, उसके बाद हम गुड न्यूज जो होगा, हो सकता है गुड न्यूज कभी कभी कड़वा हो सकता है। अगर यीशु मसीह उनको बोला तुम मेरे पे विश्वास करो, है ना, तो उनको लगा होगा कि कैसे बोल रहा है, अब्राहम को छोड़ के जो हमारा पिता है, हम इसके ऊपर कैसे विश्वास करें, ये तो 3 साल से हमारे साथ है, तो हो सकता है उस टाइम 2-2.5 साल हुआ हो, तब से हमारे साथ है, हम कैसे उस पर विश्वास करेंगे। तो हम एक बार पढ़ेंगे 8 का 34वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो यीशु मसीह एक और बैड न्यूज उनको देता है, क्या, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। मतलब
यीशु मसीह ये बोल रहा है इनडायरेक्ट वे में, जो कोई मुझ पर मेरी बातों पर, क्योंकि मैं यहोवा के द्वारा भिजवाया गया हूं, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो पाप का दास है ना। तो उनको ये लगा होगा, अरे ये कैसे बोल रहे हैं, हमको कैसे बोल रहे हैं, हमको जो अब्राहम ने सिखाया, हमको जो अब्राहम ने बताया, जो मूसा ने बताया, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि इनको मिस्र से छुड़वा के लेके आने वाला मूसा था, और उससे पहले इनका जो पिता था वो अब्राहम था। दोनों के द्वारा बताया हुआ वचन पे लोग चल रहे थे। हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह कुछ बातों में मूसा से डिसएग्री भी करता है, और वो अपना नया नियम बनाता है। तो यहाँ पे उन लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये अपने को क्या बोल रहा है, ये अपने को बोल रहा है कि मूसा गलत है, ये अपने को बोल रहा है अब्राहम गलत है, हम इसके ऊपर कैसे विश्वास कर लें। देखिए, गुड न्यूज होना, गुड न्यूज मिलना, कभी कभार क्या गुड न्यूज एकदम अच्छा होता है, कभी कभार गुड न्यूज हो सकता है, गुड न्यूज मिला, अगर मान लो मेरा भी लोहारम काम, मेरा भी लोहारम जॉब चल रहा है, और मेरे कोई बोले कि मेरा जो ट्रांसफर है वो सुकमा कोटा हो गया, वो तो एक्चुअली गुड न्यूज है ना, वो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हुआ है सुकमा कोटा, तो गुड न्यूज है वो मेरे लिए, पर मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूँ। सुकमा कोटा नक्सली एरिया, अगर मैं बोलूंगा अरे यार प्रमोशन तो हो गया, पर ट्रांसफर कहाँ हुआ, सुकमा कोटा में, प्रमोशन लेता हूँ तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा, प्रमोशन छोड़ता हूँ तो मेरे को उसी पोस्ट पे यही रहना पड़ेगा। तो वो लोगों का नजरिया है देखने का कि वो गुड न्यूज कैसे देते हैं। अब यहाँ के लोग जैसे ये बोला तुम पाप के दास हो, तो एक तरीके से वो घबरा गए, कि वो लोग घबरा गए कि ये क्या बोल रहा है, हम पाप के दास कैसे हो सकते हैं, हम तो इतने साल से जो अपना रिचुअल है उसको मानते आए हैं, है ना। तो लोग गुड न्यूज को सही तरीके से एक्सेप्ट किए होते, तो उनको लगता कि हाँ पर यीशु मसीह सही बोल रहा है, और हमको उसके रास्ते पे चलेंगे तो हम अनंत जीवन जी सकते हैं, और हमारे जीवन में कभी अंत ना होगा। जैसे एक सामरी स्त्री का स्टोरी है, जब उसको यीशु मसीह बोलता है कि मेरे को पानी पिला, तो और वो यीशु मसीह बोलता है मेरे पास ऐसा जल है कि क्या बोलते हैं कि उसके अगर मैं तेरे को दूंगा तो तेरे को और कभी प्यास नहीं होगी। तो सामरी स्त्री उसके ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं की, सामरी स्त्री उससे और सवाल पूछती, ये कैसा जल हुआ, मतलब मेरे को पानी भरना नहीं पड़ेगा, मेरे को दे दे, है ना, ऐसा बोली। जब वो तब विश्वास की यीशु मसीह के ऊपर, जब वो उस सामरी स्त्री का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रही है, वो कितने पति रखी है, किस आदमी के साथ रह रही है, जिस आदमी के साथ रह रही है वो अभी उससे शादी की है कि नहीं की है, वो जब पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, तब वो विश्वास है, वो डायरेक्ट विश्वास नहीं की। उसके लिए तो गुड न्यूज था ये कि उसको ऐसा पानी मिलता जो जिससे उसको कभी प्यास नहीं लगता, वो तुरंत बोलती प्रभु दे दे, मेरे को भी दे दे, है ना, और मेरे को भी अपने साथ ले चल, ऐसा बोल सकती थी, है ना, पर वो नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं थी, वो गुड न्यूज उसको मिला पर विश्वास नहीं। वैसे होता है, हमको जो गुड न्यूज मिल रहा है उस पर अपने को विश्वास करना जरूरी है, और खासकर जो स्पिरिचुअल गुड न्यूज रहता है उसके ऊपर अपने को आंख बंद कर विश्वास करना चाहिए कि हमारे साथ हो जाएगा। हम कुछ मांगते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, डाउट करते हैं कि हमारे साथ होगा कि नहीं, अरे यार बहुत डिफिकल्ट है ना। कभी हम 100% श्योर नहीं रहते कि हमारे साथ होगा ही, हम प्रार्थना करके विश्वास नहीं करते कि होगा ही, पर हम अविश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो गुड न्यूज के साथ जो हमको मिलता है उसके साथ बैड न्यूज आ रही है, तो उस बैड न्यूज को कैसे पॉजिटिविटी पे कन्वर्ट कर सके वो हमको देखना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें लिविंग विद द ट्रूथ, सच्चाई के साथ जीना कैसे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, यीशु मसीह शुरू से जानता था कि उसको क्रूस पे चढ़ना है ना। वो हम पूरे बाइबल में देखिए 3 साल में 3 साल 3.5 साल वो प्रचार किया। सिर्फ क्रूसिफिकेशन के जब उसको पकड़ने आ रहे थे, उससे पहले वाला प्रेयर छोड़ के वो कितने बार पहाड़ों में चढ़ा,
पर कभी मेरे को नहीं लगता कभी वो उसने ये मांगा होगा कि ये जो क्रूस का जो कटोरा है वो मेरे से दूर हो जाए, कभी नहीं मांगा होगा। अगर हमको पता चले कि आज से 10 साल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम आज से प्रे करना शुरू, अरे 10 साल बाद जो होने वाला है उसको हटा दे भाई, हम नहीं झेल सकते, उसको हटा दे, उसको दूर कर दे, हमको कुछ और दे दे पर उसको हटा दे। पर यीशु मसीह कभी नहीं बोला। यीशु मसीह ये जानता था कि 3.5 साल के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। वो इसका प्रचार कंटिन्यूअसली चेलों से करता था, है ना। और चेले भी कभी कभार एकदम घबरा जाते थे, उससे पूछने में डरते थे कि ये क्या बोल रहा है। वो जब वो यरूशलेम देवालय देख के बोला इसको ढा दो, 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा, वो यरूशलेम देवालय देख के नहीं बोला था, वो अपने देह को बोला था, मेरे देह को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो जानता था जितनी तकलीफ मेरे को शुक्रवार को होगी उतना ही सुकून मेरे को रविवार को मिलेगा, है ना। वो ये जानता था बहुत अच्छे से। पर और वो कब से जानता था? बहुत पहले से जानता था। हो सकता है वो बचपन से ही जानता, जब यहाँ आने से, इस धरती पे आने से पहले से उसको पता हो कि इस धरती में आने का उसका कारण क्या है ना। तो वो जानता था और वो लोगों को बताया। उसके चेले उस पर विश्वास किए क्या? नहीं। वो लोग आखिरी तक उनको ये मानने के तैयार नहीं थे। पतरस जब क्या बोलते हैं, जब वो पैर धोने वाला किस्सा था, उस टाइम भी वो मना कर रहा था कि वो कैसे पैर धो सकता है ना। और जब बाहर वो लोग प्रेयर करने जा रहे थे, तब पतरस से जब वो 3 बार झूठ बोलेगा तो बोलता मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। उस टाइम भी उसको ये विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा कोई इंसान है जो इसको मार सकता है या इसको क्रूसीफाई कर सकता है ना। तो वो, और यहां तक कि यहूदा भी उसको इंटेंशनली नहीं यहूदियों के हाथ में दिया था। यहूदा भी टेस्ट करना चाहता था। वो उसकी सोच ये थी कि यीशु मसीह इन सब से बाहर हो जाए, उसको क्रूस पे चढ़ाया नहीं जा सकता, है ना। पर यीशु मसीह जानता था अगर वो क्रूस पे नहीं चढ़ता, अगर वो दुख का कटोरा नहीं पीता, तो उसका इस धरती में आने का कारण जो था वो इनकम्प्लीट होता। क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे वो बलिदान दिया, लाखों लोगों की जिंदगी बचाई, और आज भी वो प्रेरणा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई के साथ जिया। हमको भी वैसे करना है। जो सच है, सच हो सकता है कभी कभार मीठा हो, कभी कभार कड़वा हो, पर उस सच्चाई के साथ जीना है। जैसे ये लोग यीशु मसीह के बोलने के बाद भी उन लोग माने नहीं, उन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन लोग सच्चाई के सहारे जी नहीं पाए, है ना। इसलिए तो हम देखते हैं ना, जब क्रूसिफिकेशन की बात आई, जब यहूदा इस्करियोती उसके पास गया, क्या बोलते हैं, फरीसियों के पास गया, तब उसमें हो सकता है कुछ फरीसी इन लोगों को मिले हों, और वो हो सकता है उस बात से खुश ना हो, गुस्से में हो कि उन्होंने उसको अब्राहम का दास क्यों नहीं बोला, है ना। अब्राहम के दास को अविश्वासी कैसे बोलेगा, इस बात से गुस्से में हो, और वो गुस्सा यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन करके निकाले, है ना। तो अगर मान लो यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया और तुरंत बाहर हो, तो हो सकता है आज जो हमारे लिए उद्धार है, जो यीशु मसीह ने खोला, वो शायद नहीं खुलता, वो शायद सिर्फ यहूदियों के लिए रहता है ना। क्योंकि यहूदी लोग विश्वास नहीं किए, और उनको आदमी चाहिए थे जो उसके खेतों की देखभाल कर सके, मजदूर चाहिए थे। इसलिए यहूदियों के अविश्वास को देख के वो पूरे मानव जाति के लिए अपना राज्य खोल दिया। अगर यहूदी विश्वास कर लेते, जो गुड न्यूज वो बोल रहा था उस पर विश्वास कर लेते, उसके साथ जीना सीख लेते, शायद हमारे लिए वो राज्य नहीं खुलता, शायद हम भी औरों की तरह पूजा पाठ ये सब करते। और क्योंकि यहूदियों ने वो जो गुड न्यूज था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ जीना शुरू नहीं किया, इसीलिए वो राज्य हमारे लिए खोला गया, है ना। अगर इस टाइम भी जब ये लोगों को यीशु मसीह बता रहा था कि तुम बचाए हुए नहीं हो, बच जाओ, मेरे ऊपर विश्वास करो, बच जाओ, तो
हो सकता था अगर उस टाइम बच जाते हो, है ना, उस टाइम उसके साथ आ जाते, सब कुछ बंद कर देते, तो शायद बाकियों के लिए वो द्वार नहीं खुलता, है ना, क्योंकि यहूदी लोग साथ नहीं आए इसलिए बाकियों के लिए द्वार खुला। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, हमें जो गुड न्यूज मिला है, हमें क्या गुड न्यूज मिला है कि सेकंड कमिंग होगा यीशु मसीह का। बैड न्यूज है, हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, वो एक बैड न्यूज है, पर उससे बड़ा गुड न्यूज क्या है, अगर हम सच्चाई में हमारी मृत्यु हो तो हम अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं। तो बंद करने से पहले मैं आप लोग सामने यही सवाल छोड़ना चाहूंगा कि आप इस गुड न्यूज के सहारे जी सकेंगे कि इस दुनिया के बाद हमारे पास अनंत जीवन का एक द्वार है जहां हमको प्रवेश करना है। अगर जी सकेंगे तो अपनी लाइफ को अभी से बदलने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के जैसे बेखौफ होना है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु होगी, उससे पहले हमें जो काम करना है उसको करना है ना, और उसके बाद हम अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे यीशु मसीह के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर के स्मरण के धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया पिता कि हम सच्चाई को कैसे एक्सेप्ट कर सकते। हम जानते हैं पिता, तेरी लाइफ में भी जब गुड न्यूज आया होगा तो उससे पहले बैड न्यूज तेरे को मिला है पिता, पर तूने उस बैड न्यूज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके गुड न्यूज के रूप में एक्सेप्ट किया पिता, और उसके सहारे जिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम तेरा सामर्थ्य मांगते हैं कि हमें भी इस गुड न्यूज के सहारे और उससे पहले जो बैड न्यूज है, जो हमारी मृत्यु है पिता, उसके सहारे जीने की सहायता दे पिता, और हम जी सके पिता, ताकि हम अनंत जीवन के भागीदार हो सके पिता। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना पिता। ये वचन जो बोया गया है वो अच्छे से फल लाने वाला हो सके पिता। एक बार फिर से पुत्र चरण में लेकर आता हूं पिता। इस प्रार्थना को दिखाते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से माता उसमें कबूल कर। आमीन।